स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस विद संदीप वशिष्ठ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी महिला को अरेस्ट करना है तो उसे कैसे अरेस्ट करना है, उसको क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सी सेक्शन जो है अरेस्ट के बारे में बताई गई है। सेक्शन 43 जो है वो अरेस्ट के बारे में कहती है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कैसे किया जाएगा। साथ में सेक्शन 36 और 35 भी जो है अरेस्ट के बारे में ही है। लेकिन हम लोग जब सेक्शन 43 का सब सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि किसी भी महिला को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो जो सनसेट के बाद वाला और सनराइज से पहले वाला समय है उसको रात हम लोग मान सकते हैं कि वो जो टाइम है वो रात्रि का समय है। तो हमें इस टाइम के बारे में कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में सूर्य अस्त का और सूर्य उदय का समय जो है डेली का दिया होता है। अगर हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को देखें या फिर हम लोग गूगल कर लें तो हम लोग उसमें सर्च कर सकते हैं कि आज सूर्यास्त का समय कितना होगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह देखना होगा कि जब सूर्यास्त हो चुका है उसके बाद किसी भी महिला को किसी भी सर्कमस्टांसिस में जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ में जो महिला की गिरफ्तारी के बारे में जो है पंजाब पुलिस नियमावली का रूल जो है 2618A में भी जो है इसका वर्णन किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 43 का सबसेक्शन 5 कहता है कि किसी भी महिला को रात्रि के समय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में गिरफ्तार करना ही है, अगर इतनी नौबत आ गई है, इतनी सिचुएशन पहुंच गई है कि उसको अरेस्ट किए बिना नहीं चल सकता, इस सिचुएशन में किसी महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। और उस महिला पुलिस ऑफिसर को रिटर्न में ग्राउंड्स लिखने होंगे कि उस महिला को रात को, महिला अभियुक्त को रात को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तारी से पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन से होंगे? वो मैजिस्ट्रेट होंगे यहां जिसकी जुडिक्शन में गिरफ्तारी की जा रही है या की जानी है, या फिर जिसकी जुडिक्शन में अपराध हुआ है, जिस अपराध के संबंध में उस महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए टेक्निकली 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से जो है हम लोग परमिशन ले सकते हैं। पहले वाले से भी ले सकते हैं, दूसरे से भी ले सकते हैं। परमिशन सिर्फ एक ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से हमें लेना है और वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अब दूसरी चीज है कि जब पुलिस ऑफिसर ने अगर अरेस्ट किया, जैसे हमने डिस्कस किया, दिन के समय कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो मेल है तो वो अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना मैंडेटरी है। वो उस महिला को छूकर गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो रिटर्न में जो है ऑरली जो है उस महिला को गिरफ्तार कर सकता है। अरेस्ट मेमो सेक्शन 35 बीएनएसएस रेड विद सेक्शन 36 बीएनएसएस में प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन उस महिला को, अभियुक्त को छू कौन सकता है? उस महिला अभियुक्त तो महिला पुलिस ऑफिसर ही छू सकती है, टच कर सकती है। जो पुरुष पुलिस ऑफिसर होगा वो उसको टच नहीं कर सकता। उसके बाद जो है पंजाब पुलिस नियमावली 2618A में भी कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो महिला की अरेस्ट के बारे में दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि जो महिला की जो अरेस्ट होगी वो स्पेशल रिपोर्टेड होगी। 24/12 PPR अगर हम लोग देखें तो स्पेशल रिपोर्टेड केसेस का वर्णन इसमें है। पुलिस ऑफिसर जब थाने से जब किसी महिला को अरेस्ट करेंगे तो स्पेशल रिपोर्ट भेजेंगे अपने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या जो आईजी रेंज जो होंगे उनको वो इंफॉर्मेशन स्पेशल रिपोर्ट भेजेंगे। तो महिला जो जब भी गिरफ्तार की जाती है वो स्पेशल रिपोर्टेड होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए पुलिस ऑफिसर को। उसके बाद किसी भी अरेस्टेड महिला का अगर पुलिस को लेना है तो गैजेटेड ऑफिसर जो उसके इमीडिएट होंगे उनकी परमिशन के बिना जो है पुलिस कस्टडी नहीं लिया जा सकता। मतलब जब भी एप्लीकेशन लगाना है उसका पुलिस कस्टडी का, तो पहले अपने जो एसओ होंगे उनका परमिशन ऑब्टेन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो किसी महिला एक्यूज को पुलिस कस्टडी के बाद जुडिशियल कस्टडी को भेज दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देना जरूरी है। कहां पर लिखा है? 2618A पंजाब पुलिस नियमावली में इसका वर्णन है। साथ में यह भी कहा गया है कि किसी भी महिला को जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, तो जो एस्कॉर्ट का इंचार्ज होंगे वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के नीचे से कोई अधिकारी नहीं लगा सकते। एएसआई रैंक का ऑफिसर जो है वो उस एस्कॉर्ट का इंचार्ज रहेगा ही रहेगा।
सेक्शन 36 बीएनएसएस कहता है कि जब भी किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी अरेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मैंडेटरी दी जाएगी, और जो अरेस्ट मेमो होगा वो किसी रिश्तेदार से या उसके जो जानने वाले होंगे उससे जो है काउंटर साइन कराया जाएगा। साथ में हम लोग देखें तो सेक्शन 48 बीएनएसएस में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी इंफॉर्मेशन देनी होगी अरेस्ट की। कौन सी डेजिग्नेटेड ऑफिसर किसको दी जाएगी? पहला डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपके अपने थाने का होगा, जहां के थाने की आप जो हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। दूसरा, आप अपने जुडिक्शन से बाहर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, चाहे महिला या पुरुष है, आप उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, वहां के लोकल डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी सूचना देंगे। मतलब टेक्निकली अगर आप अपने जुडिक्शन में अरेस्ट कर रहे हैं किसी को, तो आप अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर को देंगे इंफॉर्मेशन। अगर आप जुडिक्शन से बाहर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने वाले को तो देंगे ही, देखें साथ में वहां का जो लोकल डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको भी जो है इंफॉर्मेशन देंगे। साथ में सेक्शन 49 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जब भी किसी महिला को सर्च किया जाएगा तो महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 49 कहता है कि अरेस्टेड पर्सन का जो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसका पर्सनल सर्च किया जाता है, उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है। तो वो तलाशी अगर महिला है एक्यूज्ड तो उसकी तलाशी जो है महिला अधिकारी या महिला कर्मचारी द्वारा ली जाएगी। महिला की जो तलाशी की जा रही होगी वो पब्लिक प्लेस में नहीं होगी, आइसोलेटेड प्लेस में होगी। जो सर्च मेमो बनेगा, जो पर्सनल सर्च मेमो बनेगा, उसमें मेल विटनेस नहीं रखना है, क्योंकि किसी महिला की तलाशी किसी मेल के सामने नहीं ली जा सकती, किसी पुरुष के सामने नहीं ली जा सकती है, और उसका जो स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू हर डिसेंसी जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके बाद कोई महिला जो अरेस्टेड महिला है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर द्वारा, चाहे वो 51 बीएनएसएस में चाहे वो 53 बीएनएसएस में करवाना है, तो उसको कराने के लिए उसको जब हॉस्पिटल ले जाएगा तो वहां पर महिला जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगी, महिला डॉक्टर होंगी, वही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकती हैं अरेस्टेड महिला का, और कोई भी डॉक्टर जो मेल डॉक्टर होंगे वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेक्शन 59 बीएनएसएस कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना जो है देना जरूरी होता है। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर लें कि जब भी किसी महिला का हम लोग वारंट अगर लेते हैं, अरेस्ट वारंट जो है किसी कोर्ट से प्राप्त करने का हम लोग जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो उस एप्लीकेशन में हम लोग लिखें कि जो वारंट है वो इस महिला के हमारी महिला पुलिस कर्मचारी के नाम पर जो है दिया जाए। न्यायाधीश जो होंगे वो किसी महिला पुलिसकर्मी को जो है आदेश देंगे कि आप उस महिला एक्यूज को अरेस्ट करके मेरे समक्ष पेश कीजिए इतनी तारीख के से पहले पहले। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब रात को अगर वो महिला कहीं मिल गई तो उसमें अरेस्ट करने की जो वारंट जो होगा वो महिला पुलिस ऑफिसर के नाम पे होगा, तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। वहां पर उस महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है उसको रात में भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये था सारा डिटेल कि महिला को, किसी एक्यूज को अगर पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करना है तो उसको कैसे अरेस्ट करना है, प्रोसीजर क्या है और उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।